ड्रोन का हमला किया। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को सबूत के साथ बेनकाब किया है। हिंदुस्तान ने फिर से पूरी दुनिया को बताया कि कैसे पाकिस्तान ने भारत की आत्मा पर हमला करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने इस बार वो हरकत की है जो किसी भी हाल में माफी के लायक नहीं है। पीठ में छुरा भोंकने वाला पाकिस्तान अब नीचता पर उतर आया है, वो भी ऐसा कि जिसे देखकर कोई भी शर्मा जाए। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना ने खोला राज, पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। स्वर्ण मंदिर पर अटैक नाका, जाबाजों ने बताई पूरी दास्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। इसलिए हम अपनी सजगता और सतर्कता में कोई ढिलाई नहीं देते सर। दुश्मन ने हमारे जो डिफेंसेज हैं उनके ऊपर ड्रोन भी भेजे, लेकिन वो ड्रोन उन्होंने दूसरे देश से लिए थे जो पाकिस्तान आर्मी के जवान, उनकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी। तो जैसे ही हमारे जो डिफेंसेज के ऊपर ड्रोन आए तो हमने उनको अच्छी तरह से डिटेक्ट किया और उनको फायर डालकर बर्बाद भी किया। कुछ ड्रोन वापस चले गए, कुछ ड्रोन यहीं पर बर्बाद हो गए, कुछ ड्रोन नालों में गिर गए। कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। All of the air raid was intercepted and shot down with such precision. Moreover, civil population ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। धरती पर पाकिस्तान वो देश है जिसके नाम में पाक शब्द तो है, लेकिन उसके हर काम नापाक वाले हैं। चाहे इंसानियत की बात हो या फिर भरोसे की बात हो, पाकिस्तान किसी भी मामले में खरा नहीं उतर पाया। उसके वादे भी झूठे हैं और इरादे भी नापाक वाले ही हैं। आतंकी टकसाल बना पाकिस्तान आज पूरी दुनिया को आतंकवादियों के जरिए मौत बांट रहा है, लेकिन ढिंढोरा इस बात का पीट रहा है कि वो खुद आतंकवाद से जूझ रहा है। हालांकि ये पूरी दुनिया जानती है कि वो कितना झूठा है और कितना सच बोलता है, फिर भी उसे अपने झूठ बोलने के टैलेंट पर इतना भरोसा है कि वो जिसके सामने चाहे सफेद झूठ बोल दे। कोई भी उसकी साजिश को पकड़ नहीं पाता है। हालांकि दुनिया के कुछ देश उसके इस टैलेंट के कायल भी हैं, जैसे तुर्की और अजरबैजान। ये वो देश हैं जो आंख मूंद कर और अपने दिमाग पर ताला लगाकर पाकिस्तान की हर बात पर भरोसा करते हैं। इसका एक सबूत पूरी दुनिया ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देखा है, लेकिन भारत अपने रुख पर कायम रहा और आतंक का टकसाल बनी पाकिस्तान की धरती पर आतंकी ठिकानों को मलबे का ढेर बना दिया। सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया, जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन जगहों पर भी मिसाइलें दागी
जहां हिंदुस्तान की आस्था जीवंत अवस्था में है। मतलब ये कि पाकिस्तान बदले की आग में इतना अंधा हो गया है कि उसे इतना भी समझ नहीं आया कि वो किन ठिकानों पर हमला कर रहा है। उसने भारत को चोट पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की आत्मा पर निशाना साधा। 8 मई को पाकिस्तान द्वारा गुरु नगरी अमृतसर के पवित्र श्री स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाना निंदनीय और ये दर्शाता है पाकिस्तान की नैतिक दिवालियापन को, आंत की सोच को, आंत की सोच की पराकाष्ठा को। ये हमला, पाकिस्तान का ये हमला भारत की आत्मा पर हमला है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और अब वह हमारे धार्मिक स्थल विशेष रूप के श्री स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाकर अपने आतंकी चेहरे को उजागर कर रहा है। ये घटना निंदनीय है और ये घटना पाकिस्तान की नैतिक दिवालियापन को प्रकट करता है। लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे देश के लालों ने उनकी मिसाइलों को जमीन तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया। जिस क्षण भारत की सेना ने पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को हिंदुस्तान की मिट्टी की सुगंध महसूस कराई, उसी क्षण पाकिस्तान के खतरनाक इरादे भी धराशायी हो गए। सेना के मुताबिक अमृतसर में भारत की वायु रक्षा प्रणाली का प्रदर्शन करते हुए स्वदेशी आकाश मिसाइलें और L-70 एयर डिफेंस गन से पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया गया था। पाकिस्तान ने अपने हमलों में J-F-17 थंडर, J-10C और F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने J-F-17 थंडर और J-10C चीन से खरीदे हैं। पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीदे। पाकिस्तान ने DJI ड्रोन से भी भारत पर हमला किया। इसे भी पाकिस्तान ने चीन से ही खरीदा है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत को चोट पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसके बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने अमृतसर में बने स्वर्ण मंदिर पर भी मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना लगाया। वहां पर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। मेजर जनरल कार्तिक सी शिशारदी का बयान पाकिस्तान की नापाक हरकत की कलई खोलने के लिए काफी है। ये बयान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने भारत में धार्मिक स्थलों पर हमला किया था। सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स
लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर्ड डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी। हिंदुस्तान के जाबाजों के ये बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान ने इस बार मंदिरों और गुरुद्वारों को भी निशाना बनाकर ये साबित कर दिया कि वो किसी का सगा नहीं है, ना ही मुसलमान का, ना ही किसी और धर्म का। हालांकि उसकी फितरत से पूरी दुनिया अच्छी तरीके से वाकिफ है। ऐसे में भारत के लिए ये कोई अचंभे वाली बात नहीं। हैरानी तो उन लोगों से है जो पाकिस्तान को अपना माई बाप समझते हैं और सोचते हैं कि पाकिस्तान ही उनका सब कुछ है। लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान खुद अपनी जनता का सगा नहीं है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान की हुकूमत किसके लिए है, और इसका जवाब भी आप बखूबी जानते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की हुकूमत आतंकवादियों की है, उन दहशतगर्दों की है जो दुनिया का सुख चैन छीनने पर उतारू है। जब दुश्मन ने ड्रोन की बड़ी संख्या में हमला करने की अपनी नई रणनीति अपनाई, तब आर्मी एयर डिफेंस ने असली चमक दिखाई। अपनी शानदार कौशल, सहनशीलता और बेहतरीन तालमेल से हर हवाई खतरे को रोकते हुए हमारे जवानों और इलाके की रक्षा की। संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है, और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि आग और राष्ट्र के संकल्प से। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। पाकिस्तान आर्मी के लिए सभी जायज टारगेट है। वो सिविलियन, बूढ़े, औरतें और मासूम बच्चों को भी क्षति पहुंचाने से नहीं कतराता। परंतु भारतीय सेना उसके नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। पाकिस्तान आर्मी भारतीय सेना का सामना नहीं खड़ी होकर कर सकती, इसीलिए अपने ही क्षेत्र से वो ड्रोन और मिसाइल अटैक का सहारा लेती है। इससे एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो गई कि पाकिस्तान चाहता क्या है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिससे पाकिस्तान का इलाज भी हो गया और उसका फंड भी कुचला जाएगा, जिससे वो फिर से भारत के खिलाफ खतरनाक मंसूबे ना पाले। 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान फिर से झूठ बोलने पर उतर आया है। वो ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि उसने स्वर्ण मंदिर पर अटैक किया। उसका ये दावा तब है जब भारत ने सबूत के साथ ये बता दिया कि पाकिस्तान ने इस बार कौन सा गुनाह किया है। हालांकि पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है, वो पहले नापाक हरकतों को अंजाम देता है और फिर जब पकड़ा जाता है तो आरोप दूसरे पर मढ़ देता है। इस बार भी पाकिस्तान वही हरकत कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं। ये रिपोर्ट देखिए।
खुलासे से हांफा पाकिस्तान। स्वर्ण मंदिर अटैक पर चला उल्टी चाल। सिखों को नाराज होता देख किया इनकार। झूठ का सहारा लेने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और सेना के खुलासे से पाकिस्तान कांपने लगा है। उसे एहसास हो गया है कि पाकिस्तान ने 8 मई की रात को स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की जो चाल चली थी वो उसे भारी पड़ने लगी है। जब हिंदुस्तान ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करना शुरू किया तो वो घुटने टेक कर भारत से भीख मांगता हुआ नजर आया। खुद को घिरता देख पाकिस्तान ने आनन फानन में सफाई देनी शुरू कर दी। शफकत अली प्रवक्ता विदेश मंत्रालय पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया पाकिस्तान सभी धार्मिक स्थलों का पूरा सम्मान करता है और स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थल को निशाना बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने दुनिया के मंच पर उसकी हकीकत बयां करनी शुरू कर दी है। 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने 8 मई को भारत पर अटैक करते हुए कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। इसी दौरान उसने मंदिरों और गुरुद्वारों पर भी मिसाइलें छोड़ दी थी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने तो होश से काम लिया, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कर पाया। उसने अपनी खिज निकालने के लिए भारत की उन जगहों पर हमला करना शुरू कर दिया जहां से पाकिस्तान की कायरता के सबूत मिले। हालांकि हिंदुस्तान की सेना पहले ही जानती थी कि पाकिस्तान कोई ना कोई नापाक हरकत जरूर करेगा। दरअसल भारत 1971 की जंग में पाकिस्तान की कायरता को अच्छी तरह देख चुका है, इसलिए भारत के लिए पाकिस्तान की ये हरकतें कोई नई नहीं है। पाकिस्तान अपनी घिनौनी हरकतें करते हुए सिविलियंस पे उन्होंने फायर खोला और इसलिए खोला क्योंकि वो हमारे मिलिट्री पोजीशंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने सिविलियंस पे फायर खोला तो हमने अपने हाई एंड सर्वेलेंस इक्विपमेंट से उनकी पिन पॉइंट आर्टिलरी और गन पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया और उन्हें सप्रेस करा, जिससे सिविलियंस पे फायर आना बंद हो गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर झूठ का सहारा लिया और स्वर्ण मंदिर पर हमला करने के आरोपों को झूठ बताने लगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर ये आरोप पूरे सबूत दिखाकर लगाए हैं। हिंदुस्तान की सेना ने उन मिसाइलों और ड्रोन के मलबों को दिखाया जिन्हें 8 मई की रात भारत के जाबाजों ने मार गिराया था। हालांकि अपनी मिसाइलों और ड्रोन के मलबे को देखकर पाकिस्तान का कलेजा एक पल के लिए जरूर कांपा होगा, लेकिन उसने झूठ की आड़ लेकर अपने आंसू भी पोंछे और खुद को पाक साफ भी बताया। हालांकि पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है और घड़ियाली आंसू रोता है ये तो पूरी दुनिया जानती है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो वाली बात है। तो आप जब फौज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो निर्देश नागरिकों पर डालना शुरू करो ताकि नागरिक हमारे हताश हो और फिर आर्मी के ऊपर प्रेशर बने और फिर प्रेशर रिलीव हो। तो उनको मालूम था कि आर्मी उनके आर्मी का हमारे आर्मी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो हमने उस टाइम पे देखा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये रिस्पांस आया और डायरेक्ट सिविलियन के ऊपर टारगेट करना इन लोगों ने शुरू करा। फौज की फॉरवर्ड पोस्ट, सिविलियन में जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि 13 लोग हुए। हमारा जो रिलीजियस, मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया था यहाँ से, जहाँ गुरुद्वारे के बगल में आकर के गिरे हैं। तो ये दर्शाता है कि उसने पहले ही अपने मन में तय कर लिया था कि उसको एक ऐसा करना था, यानी कि उसको एक ऐसी कार्रवाई करनी थी जो कि बिल्कुल ही गिरी हुई एक्टिविटी थी, जो कि बिल्कुल ही उसका गिरा हुआ स्तर दर्शाता है पाकिस्तान आर्मी का कि वो किस हद तक गिर सकता है कि वो हमसे टक्कर ले नहीं पा रहा और जवाब में वो ये वाला हमला करके देगा। पाकिस्तान समझ गया है कि भारत उसकी बातों में अब नहीं आने वाला, ना ही उसके आंसुओं को देखकर अब पिघलने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो ये कि पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना दुखड़ा रोए, लेकिन भारत ने इसकी भी तैयारी की है, इसलिए उसका ये वार भी काम नहीं कर रहा। बॉर्डर पर होती घुसपैठ और निर्दोष लोगों पर होते हमले एक ही कहानी बयां करते हैं, वो ये कि पाकिस्तान ने इस बार कायरता की सारी हदें पार कर दी हैं। जैसे ही उन्होंने हमारे सिविल को टारगेट बनाया, हमारे जो धार्मिक स्थलों को टारगेट बनाया, उसके बाद में हमने उनको और भी, यानी कि जो हमारी फायर पावर थी
उसको कम से कम भी 2 गुना ज़्यादा और फायर करके उसका जो भी कुछ जो नुकसान पहुंचाया था वो हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी रखकर पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि अगर उसने फिर से भारत की ओर आंख उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। हालांकि पाकिस्तान अब तक ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्मों से उभर नहीं पाया, वो अभी तक अपने जख्मों को भरने में जुटा है। ऐसे में फिलहाल पाकिस्तान भारत से भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो भारतीय सेना के तोपों के मुंह पाकिस्तान की ओर खुले हुए हैं। Once we got our orders, we moved swiftly into our designated operational areas and were prepared for all contingencies to provide security and safety to Amritsar and the regions of Punjab. Presently, you are standing in a well-concealed and well-protected gun position of the Panther gunners close to the international border. इसी बीच पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल का एक डेमो दिखाया। इस डेमो में भारतीय सेना ने दिखाया है कि आकाश मिसाइल प्रणाली समेत भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया है। पाकिस्तान विदेशी HQ-9 और HQ-16 सिस्टम पर निर्भर करता है, जो भारतीय हमले को रोकने में विफल रही। वहीं आकाश तीर ने भारत के दबदबे को कायम रखा। भारत के तरकश में अभी भी कई ऐसे तीर हैं जिनका नजारा तो पाकिस्तान ने अभी देखा ही नहीं है। भारत के जिन हथियारों ने पाकिस्तान की अकड़ निकाल दी, वो तो भारत के तरकश के बहुत ही छोटे तीर हैं। दुश्मन की कोई भी गतिविधि होती है, कोई आता है जाता है, तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई वहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है। तो उस चीज़ को देखते हुए जब 6 की रात को सीज फायर वायलेशन हुआ, तो इस कमांड बंकर से की मदद से और इस सर्वेलेंस सेंटर की मदद से, जिसमें हाई टेक टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, हमने पूरा एक्यूरेटली ये पता था कि हमें कहाँ फायर डालना है, कैसे फायर डालना है, और उसी का नतीजा है कि हम दुश्मन की काफी पोस्ट को नुकसान पहुंचा पाए और दुश्मन की हैवी कैजुअल्टी कर पाए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमले से इतना तो पक्का हो गया कि पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई न लड़कर धार्मिक संप्रदाय की आड़ में अपने इरादों को अंजाम देने की सोच रहा है, जिसे भारत ने आज नाकाम कर दिया। जिस तरीके से भारत ने उनके मसाइलों को नाकाम किया था, उसी तरह पाकिस्तान की ये चाल भी नापाक साजिशों की भेंट चढ़ गई। पाकिस्तान ने अब तक हिंदुस्तान को बदनाम करने की जितनी चालें चली हैं, वो सब बेकार साबित हुई हैं। चाहे बात वैश्विक मंच की हो या फिर आमने सामने की, सभी मामलों में पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी है, जिससे लगता है कि पाकिस्तान अब ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है, इसलिए भारत तैयार है पाकिस्तान को फिर से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी होता है, लेकिन पाकिस्तान से ये उम्मीद करना भी बेकार ही होने वाला है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।